अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अभी जो आयात तिलावत किया मैं पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मेरा हर काम उस रहमान और रहीम के नाम से। और जो आयात तिलावत किया जिसमें अल्लाह फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिल को मत दुखा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तसल्ली के लिए इस आयत को नाजिल किया अल्लाह। क्योंकि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की तरफ, एक ईश्वर परमात्मा प्रभु की तरफ लोगों को पुकारते थे, एक अल्लाह की पहचान कराते थे, तो लोग उनको गलत लक़ब से पुकारना शुरू कर दिए, यानी अब्तर बोलना शुरू कर दिए। और मक्के में अब्तर उस जानवर को बोलते थे जिस जानवर की दुम कट जाती थी। कटे हुए दुम कटी हुए जानवर को अब्तर कहा जाता था। वो आखिर पैगंबर को अब्तर इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए और तीनों भी इंतकाल हो गए। और मक्के के मुनाफिक लोग ताने देने लगे कि मोहम्मद की दुम कट गई और इसकी तबलीग इसके सर को ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि तबलीग करने के लिए मर्द बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। अब तो इसे सिर्फ बैको बच्चे हैं, आज इसके घर में कल दूसरों के घर हम चल जाएंगे। इसके मर्द बच्चों को हमारे माबूद ख़त्म कर दिए, इसके बच्चों को मार दिए, इस तरह बोलकर ताने देते थे, अब्तर कहते थे। रसूलुल्लाह का दिल भी दुखा, तो अल्लाह ने तसल्ली के लिए इस आयत को नाजिल किया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे प्यारे नबी पैगंबर, हमने तुमको कौसर अता किया है, कौसर दिया है। कौसर के माने कसीर के, यानी आपकी तबलीग, आपका दावत हक़ का काम करना। आपको मर्द बच्चे नहीं तो क्या हुआ, क़यामत तक तुम्हारी तबलीग करने वाले, तुम्हारा नाम लेने वाले क़यामत तक फैलते रहेंगे। अल्लाह फरमा दिया। और इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तो अल्लाह फरमा दिया तुम नमाज को कायम करो, अल्लाह के सामने सर झुकाते रहो और कुर्बानी देते रहो। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब्तर तो वो लोग हैं जिनकी दुम कट गई बल्कि उनको पता नहीं। क्योंकि अबू जहल अबू लहब की दुम कट गई, आज दुनिया जान रही है। अरबों करबों आदमी अबू जहल अबू लहब को लानतुल्लाह के नाम से जान रहे हैं। क़यामत तक अबू जहल अबू लहब को गाली दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दे रहे हैं, सलाम और दरूद भेज रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और जो उनकी बात सुनकर ईमान लाए उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम से याद कर रहे हैं। औलिया अल्लाह को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद कर रहे हैं। दोस्तों, भाइयों, आज भी जब दीन को खेल तमाशा बनाते हैं, अल्लाह के मज़हब को अल्लाह के मज़हब से खेलने लगते हैं और अल्लाह के दीन को दुकान बनाते हैं लोगों को लूटने के लिए, और इबादत को खेल तमाशा बनाते हैं, तो ऐसे अज़ाबात शुरू हो जाते हैं।
ये हर ज़माने का मामला है दोस्तों, क्योंकि आज हम हज के नाम से भी मजाक कर रहे हैं, उम्रा के नाम से भी मजाक कर रहे हैं, कुर्बानियों के नाम से भी मजाक कर रहे हैं, नमाज रोज़े के नाम से भी मजाक कर रहे हैं, मजाक ही मजाक कर रहे हैं हम। इसलिए कोरोना वायरस आया मेरे दोस्तों। याद रखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहकर सिर्फ ज़िंदगी में एक हज करे। आज हमें एक बाबा को ले जा कोई एक हज, अम्मा को ले जा कोई एक हज, जोरू बच्चा को ले जा कोई एक हज, और अकेले जा कोई एक हज। ये क्या खेल तमाशा है? और बार बार उम्रा करना, बार बार उम्रा करना। यहाँ पूरे रिश्तेदार भूखे मरते रहेंगे, पूरे ख़ानदान कबीले वाले परेशान रहेंगे। अल्लाह दौलत दिया बोल को बार बार उम्रा। मेरे दोस्तों, ये मजाक उड़ाना है। इसी तरह कुर्बानी का भी मजाक। याद रखो, जब कुर्बानी के जानवर काटते हैं, सबसे पहले रिश्तेदारों को ढूंढ कर ले आकर देते हैं। 50-50-100 किलोमीटर जाकर कुर्बानी का गोश्त देते हैं, और उन्हों इनको देते हैं, इन्हों उनको देते हैं। बल्कि हक किसका था? गरीबों का था। और गरीबों को क्या देती? एक एक टुकड़ा। पहले अच्छा अच्छा गोश्त खुद खाने, अपने पैसे वाले रिश्तेदारों को खिलाने, चुन चुन को रख लेती। और गरीबों को जिनका हक है उनका मुंह मार दिए, उनको खाली एक एक टुकड़ा अच्छा निकाल लिए, पूरा खराब मिला कोई एक एक टुकड़ा। और उन्होंने एक एक टुकड़े को जपले को बैठना, कितने टुकड़े आती कितने जगह से बोल को। भिखारियां इन्हों खुद बना रही, क्योंकि इन्हों कुर्बानी देते तो पूरे गांव को मालूम होना। हाँ, 100 के आदमी को बांटती एक एक टुकड़ा, एक एक टुकड़ा। मेरे दोस्तों, 100 घरों को बांटने से 10, 15, 20 घरों को दिया लो 1-1 केजी, 2-2 केजी, कम से कम वो पेट भर के खाएं, दुआ करें। बल्कि हम क्या करते हैं? एक एक टुकड़ा बांटने लगते हैं। मेरे दोस्तों, ये सब क्या है? ये दीन का खेल तमाशा बनाना। उसका अजाब क्या है? दुनिया में भी मिलेगा, मरने के बाद जहन्नम में भी मिलेगा उसका अजाब। दुनिया में अजाब कैसा? खूब नहीं, वो पैसे वाला ये पैसे वाले को देख भेज डालता है, ये पैसे वाला वो पैसे वाले को देख भेज डालता है। फिरजा में रख लेना, सड़ा सड़ा को खाना, हॉस्पिटल को जाना, किडनियाँ खराब कर ले को, लिवर खराब कर ले को, कैंसर मंगा ले को। मेरे दोस्तों, पैसे पूरे हॉस्पिटलों में भरना, जो वो यतीमा के पैसे, वो बेवाया के पैसे, वो मिस्किनों के पैसे, वो सब कहाँ जाती? हॉस्पिटलों में जाती। और इतना ही नहीं, अल्लाह तरह तरह के फितनों में डालता है। फितने क्या? बाप बेटे को डालिया, बेटा बाप को डालिया, भाई भाई को डालिया, एक दूसरे को दुश्मन बनाता अल्लाह। याद रखो, अगर खेल दीन से खेल तमाशा करेंगे, जो कुरान हदीस में जो नहीं है वो कुरान हदीस में है बोल को झूठ बोलेंगे, अपने ख्यालात से बताएंगे, ये करे तो सवाब, वो करे तो सवाब, ये दीन का काम, वो दीन का काम। हालांकि कुरान हदीस में नहीं, ख्याली बातों से, चंदा मामा के कहानियाँ से, डुप्लीकेट वाक़ियात बताना, ये सब यहूद नसारा कर को गारत हुए। आज वही काम मुसलमान भी कर रही। मेरे दोस्तों, याद रखो, कुरान हदीस समझाने के बजाय खाली चंदा मामा के कहानियाँ, खाली झूठे झूठे करामता और अंबिया की स्टोरी, औलिया की स्टोरी, खाली स्टोरिया में लोगों को धोखा दे रही। मेरे दोस्तों भाइयों, क्या है? यह अल्लाह को धोखा देना है। और याद रखो, कुछ लोग हक बोलने के लिए डरते हैं, हक बोलने की डरते हैं। आलिमा हक बोले मुसीबत जान पाते। वो मुसीबत क्या? पहले नाम आता है तोंडा, तोंडे के बाद वहाबी, मालूम नहीं ये जाहिला क्या क्या नाम दिया आते हैं हक बोलने वाले को। अब यहाँ आलिमा भी डर गए। अब हक बोल को तोंडा लेना, वहाबी लेना, डंडा लेना,
ये कई को मुसीबत, पब्लिक कैसा गाना गाते वैसा बोझोटी मार ले चल जाएंगे। पब्लिक के साथ गाने के साथ बोझोटी मारना सीख ले आलिमा। मेरे दोस्तों, ठंडा और अंडा, हक को छपाए तो ठंडा भी मिलता है, अंडा भी मिलता है। हक बोले तो टोंडा भी मिलता है, दंडा भी मिलता है। अब यहां आजमाइश की जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। याद रखो, यहां तमाशा करने नहीं आए, तमाशा बनने नहीं आए, यहां इम्तिहान की जगह है। दोस्तों, झूठ बहुत बड़ी लानत है। पहला झूठ चाइना वाला बोलिया, दूसरा झूठ अमेरिका बोलिया, तीसरा झूठ मेरे दोस्तों फिर दुनिया में सब बोलने लग गए। वही झूठ उनको अजाब होगा। कोरोना वायरस ये झूठ का बदला। मेरे दोस्तों, वो कोरोना वायरस डरोना वायरस होगा। डर डर को मर जा रही आदमियां। हालांकि याद रखो, ये कोरोना वायरस कोई बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी नहीं है। जैसा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ऐसा ये भी। मेरे दोस्तों भाइयों, जो डर गया वो मर गया। शैतान क्या कर रहा है? डरा डरा को जान से मार डाल रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, क्या खाना, कैसा खाना, क्यों खाना, खाली खाने पीने का एहतियात कर लो। हकीकत में आपको कोसा कोरोना वायरस भी नहीं आता और कोसा डरोना वायरस से भी डरने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? कलौंजी को अपनी आदत में रख लो। कलौंजी बोलती है हब्बतु सौदा, ब्लैक सीट। मेरे दोस्तों, अपनी आदत में रख लो बोले। आदत में कैसा रख लेना? जैसा मरने के वास्ते बीड़ी, सिगरेट, पान परा, गुटखा, ब्रांडी, शराब, दारू, ये सब मरने के वास्ते इस्तेमाल करता है इंसान। मेरे दोस्तों, जीने के वास्ते कलौंजी को हमेशा 1 केजी 2 केजी घर में ला कर रख लो और जो भी खाते हैं आप सालन में डालो और चपाती रोटी में डालो और खाने में डालो, हर चीज़ में डालते रहो और इंशाल्लाह इस्तेमाल करते रहो कलौंजी। और शहद के साथ डाल के रख लो। कलौंजी का पाउडर बनाओ, शहद में मिला लो, 1-1 ग्राम होता, 2-2 ग्राम होता खाओ और गर्म पानी पीते रहो। और इंशाअल्लाह, और जो है सरफों का, पंसारी क्या मिलता है, सरफों का ले लो और सना का पत्ता ले लो, सोनामुखी बोलते हैं, और उसकी चाय बनाकर थोड़ा कलौंजी डालकर इंशाअल्लाह पीते रहो। इंशाअल्लाह हर तरह के कोरोना वायरस से बचती, हर तरह की बीमारी से बचती। मेरे दोस्तों देखो, 18 साल पहले पूरा बूढ़ा हो गया था, 60 साल की उम्र में, और डॉक्टर सुधीर मुझे 8 दिन का टाइम दे दिए थे मरने के लिए। ये पूरे चमड़े लटक रहे थे, ये पूरे। अब देखो, जब बैलेंस पकड़े, अल्लाह के नियामतों की कदर करे, उसे इस्तेमाल करना शुरू करे। आज 80 साल की उम्र में अल्लाह जवान बनाकर बिठाया है। मेरे दोस्तों भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाए, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए वही पसंद करो। कौन हमारे भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। हम डिवाइड नहीं, जुदा नहीं। याद रखो, याद रखो, सारी इंसानियत एक है। हम आदम हवा के बच्चे हैं, शंकर पार्वती के, और हमारा एक मालिक है जिसका नाम ईश्वर अल्लाह, प्रभु परमात्मा, सर्वशक्ति शिवा। अल्लाह के कईयों नाम हैं, बल्कि अल्लाह कईयों नहीं होते, अल्लाह एक होता है। जैसे औरत के कईयों नाम होते हैं, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, नानी भी होती है, दादी भी होती है, बहन भी होती है, फुप्पू भी होती है, चाची भी होती है। बल्कि औरत एक होती है, उसके नामा अनेक होती। ऐसा अल्लाह भी एक होता है, उसके नामा अनेक होती। अगर अल्लाह बहुत होते
ये ज़मीन आसमान के मालिक बहुत होते, हर दिन जंग होती, हर दिन झगड़ा होता। ये एक भगवान बोलता सूरज यहाँ से निकलना, दूसरा भगवान बोलता सूरज वहाँ से निकलना, और ये खुदा बोलता आज खाली बेटियां पैदा होना, ये खुदा बोलता नहीं आज खाली बेटे पैदा होना, ये खुदा बोलता आज बारिश बरसना, ये खुदा बोलता नहीं आज धूप बरसना। मेरे दोस्तों, इस तरह झगड़ा होता। अगर ज़ियाद खुदाया होते, ज़ियाद प्रभु परमात्मा होते, प्रभु परमात्मा तो एक है, अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है। इसीलिए यह सारी दुनिया शांति से चल रही है। अभी अशांति बढ़ गई है, कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं। यह खुद उनके अमल का नतीजा है। झूठ की मलामत है, झूठ की मनहूसियत है, क्योंकि आज इंसान झूठ बोलना सीख लिया। यह झूठ क्या है? लानत की चीज है। याद रखो, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आज इंसान एक तो झूठा भी हो गया, एक तो वादा खिलाफी भी हो गया। वादा करता है ला इलाहा, किसी में ताकत नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। ओम नमः शिवा, ओम के माने इलाह, नमः के माने इबादत, शिवा के माने सदा रहने वाला। फिर भी थोड़ी तकलीफ आ गई, ताबीज़ा बनले को, तागे बनले को, ताबीज़ा बनले को, नींबुआ नारेला बनले को, घरा में गाड़िया में। ये क्या है? डबल एक्टिंग है, ये वादा खिलाफी है, ये झूठ का नतीजा है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, ओम नमः शिवा कहते हो, एक प्रभु परमात्मा के ऊपर ईमान यकीन रख के जीना सीखो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हो, सारे फिरकों से तौबा करो। मैं हनफी, मैं शाफी, मैं शिया, मैं खादियानी, मैं आले हदीस, मैं फला जमात, मैं फला जमात, सारे फिरकों से तौबा करो। अपने आप को मुसलमान कहो और कुंतुम खैरा उम्मत बनो, उखरजत लिन्नास, सारे इंसानों को अल्लाह की पहचान कराओ। तामुरूना बिल मारूफ, अच्छाई को आम करो, अच्छाई बढ़ाओ जमीन के ऊपर। वो तन्हौना अनिल मुनकर, बुरे चीजों से खुद बचो, लोगों को बुरे चीजों से बचाओ। वो तू मिनूना बिल्लाह, बिना देखे अल्लाह को डरो, बिना देखे अल्लाह का यकीन, ईमान दिल में बढ़ा लो। यही फैसला है किताब खुदा का, मुखालिफ नबी का, वो दुश्मन खुदा का। करो दोस्तों दिल से ताअत नबी की, नहीं फर्ज तकलीद तुम पर किसी की। याद रखो, मुखालिफत करना अल्लाह के गुस्से को दावत देना है। याद रखो, रावण मुखालिफत करया श्री राम जी की, गारत होको चल गया, राम जी विजय हो गए, रावण बर्बाद हो गया। इसी तरह कंस मुखालिफत करया श्री कृष्ण जी की, कंस गारत होके चल गया और श्री कृष्ण विजय बन गए। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे अबू जहल, अबू लहब, अबू लहब गारत होके चले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए, विजय हो गए क़यामत तक। मेरे दोस्तों, आज भी हक बोलने वाला यहां जय, मरगा तो विजय। मगर हक के साथ जो लड़ता है, हक वालों को गलतनामा से पुकारता है, हक वालों को मार को भगाता है, अपने मस्जिदों से, अपने मोहल्लों से, अपने बस्तियों से गारत और तबाह को चले आती, और कल क़यामत के दिन जहन्नम में भी जलील बन को दाखिल हो जाती। इसीलिए अल्लाह फरमाया वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम खा को बोले अल्लाह, कसम है असर के वक्त की, सारे इंसान घाटे में हैं, सारे इंसान घाटे में। घाटा खाली दुनिया कमाते कमाते, दुनिया जमाते जमाते, दुनिया की शोहरत हासिल करते करते घट बोल को खबर में चल जाती।
इससे बड़ा घाटा क्या है? और फायदे में कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग बिना देखे उस प्रभु परमात्मा पर ईमान ला लेते हैं, वो एक ईश्वर को डरते हैं, वो आखिर पैगंबर की फरमोबरदारी करते हैं, आखिर पैगंबर का रास्ता पकड़ते हैं, वतवासो भी सब्र, और सब्र के ऊपर कायम रहते हैं। यही कामयाब लोग हैं। मेरे दोस्तों, आज कोरोना वायरस जाना है, सब मिलके एक हो जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई बनकर प्यार मोहब्बत में हम एक